हमने आज का ये तारीख आप लोग बिजी होने के बावजूद ये तारीख हमने मुकर्रर किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे हसन माशा साहब जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, ये आज तक मीडिया के सामने आने से परहेज करता था, क्योंकि ये मीडिया के जरिए अपना नाम कमाना नहीं चाहता था, ये मीडिया के जरिए अपने आप को हाईलाइट करने नहीं चाहता था। तो आज हमें मजबूरन मीडिया के जरिए आना है, क्योंकि मीडिया ही हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, और हमको आपकी मीडिया पे तौका है और हम मीडिया पे भरोसा भी करते हैं, क्योंकि मीडिया के जरिए हमारा आवाज पहुंचेंगे। हम लोगों ने अपने तरफ से सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे काफी चीजें पोस्ट किया, मगर बदकिस्मती से आला काम यूटी लद्दाख ने हमारे इन चीजों पे कोई भी इकदाम नहीं लिया। तो हम आपका वक्त ज्यादा नहीं लेंगे, मैं आगे हमारे हसन माशा साहब को मुफस्सल आप लोगों तक अपना वजूहत जिक्र करने के लिए इनसे गुजारिश करता हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वफ़ौज़ु अम्रिल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान, जानता हूँ आप सबको मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोई नामी ग्रामी शख्सियत नहीं हूँ, एक मामूली सा कारकुन हूँ, अपने हिसाब से अपना समाजी खदमत अंजाम दे रहा हूँ। इसके बावजूद भी आप लोगों ने अपना वक्त निकाल कर यहाँ मुझे सुनने के लिए एहतमाम किया है, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत ही मशकूर ममनून हूँ। दूसरी अहम बात यह है कि हालात मुल्की सतह पर हो या रियासती सतह पर हो, बहुत नाजुक मरहले में पहुँचे हैं। हर कोई चाहता है कि अच्छा हो जाए। लिखने वाले अपना कोशिश करते हैं कि मैं कुछ लिख कर आगे भेज दूँ। आप मीडिया हजरात तो कोशिश करते हैं कि हम कुछ अच्छा ग्राउंड रियलिटी सरकार तक पहुँचा दो। इसी कोशिश में हम सब साथ में हैं, अपनी जगह पर कोशिश कर रहे हैं। इसी तनाजुर में मुझे एक अकबर अल-आज़मी आबादी का एक शायर याद आ रहा है, न खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो अखबार निकालना या मीडिया के ज़रिए ये बात आगे पहुंचाना, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत सारे लोग फेल हुए हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं, इसमें बहुत सारे आप जैसे मीडिया हजरात ने कुर्बानियाँ पेश की है, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत मशकूर व ममनून हूँ। मैं एक छोटा सा अनपढ़ आदमी हूँ, सिर्फ मिडिल क्लास तक मैंने तालीम हासिल की है, लेकिन ज़्यादा लिखने की वजह से थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना मुझे आता था। तो मैं अपने हिसाब से अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर शायद आप लोग फॉलो करते होंगे हसन माशा के नाम से, वहाँ पर जो समाज के साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही है, सरकारी स्कूलों के साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही है, बाकी दूसरे मैदानों में हमारे आवाम के साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही है, ये सब मैं लिखता है। तो आज मुझे पता चला कि आजकल डिजिटल ज़माना है, अखबार बीनी व नावल बीनी आजकल ज़्यादा कम हो गया है। लोग ज़्यादा डिजिटल ये मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सुनना पसंद करते हैं। मैं मीडिया हजरात से इसलिए पीछे भागता था कि क्या पता हमारा इनका मतलब नेचर मिलता है नहीं मिलता है। इसी कश्मकश में मैंने बहुत सारे मीडिया हजरात ने मुझे मैच पर आने के लिए, ये मीडिया के सामने आने के लिए दावत दिया। फिर मैंने माजरत तलब किया था आज तक। तो अभी मुझे पता चला कि जब तक मीडिया पर आकर जो हकाइक हमारे साथ हुए, जो नाइंसाफियाँ हमारे साथ हो रहे हैं, जब तक वो मीडिया पर नहीं रखेंगे तब तक कहीं पहुंचने वाले नहीं है। मेरा फॉलोअर ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर 1000 होगा, 1500 होगा, उसमें से भी आधा अनपढ़ हो सकते हैं, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है। अब यहाँ से तो आप उर्दू में बात करो मीडिया पर या इंग्लिश में बात करो, अभी तो सब सुनने वाले हैं, सबके समझ में आ जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। तो मेरा तालीम ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ मिडिल पास हूँ, और टूटे फूटे अल्फाजों में मैं अपना मौक़िफ़ आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आगे तक पहुँचे, हमारे समाज सुधरे, ये जो है हमारे मुश्किलात हल होने में मददगार साबित हो इंशाअल्लाह। जैसे कि आप सब जानते हैं, हसन माशा आरटीआई एक्टिविस्ट नाम से मुझे जाना जाता है। मैंने 2000
11-12 से शायद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हकूक जानकारी एक्ट का इस्तेमाल किया। हमारे बहुत सारे वकीलों के साथ जान पहचान था, तो नाइंसाफियाँ जो होता था उनके लेकर मैं एक वकील के साथ मुलाकात करता था, उसने मुझे ये एक्ट से रोशनास कराया। तो हमने पहली बार ये आरटीआई का सहारा लेकर एप्लीकेशन लिखा, वहाँ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, फिर वो सिलसिला चालू जारी रहा। अब अक्सर लोग मैं लोगों पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, ये ज़्यादातर हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं जो हमारे साथ ऐसा मजाक करते हैं, ये कहते हैं ये लोग को आरटीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोई भी काम किसी भी काम का टेंडर निकालने से पहले एक एनआईटी नाम का एक कागज निकलता है, एनआईटी नोटिस फॉर टेंडर, एनआईटी। उसमें एनआईटी का बाकायदा नंबर होता है, उसका रजिस्टर होता है। उस एनआईटी में या तो 10 काम होता है या 15 से 20 काम होते हैं। उस एनआईटी में 10 से 15, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 काम वो एक एनआईटी में जमा करते हैं। एनआईटी मिसाल के तौर पर एनआईटी नंबर 10 के तहत हम ये 10 काम ऑक्शन पर लगाना चाहते हैं, इसका टेंडर निकालना चाहते हैं। तो ये सुरवैली डिवीजन का एक बहुत बड़ा कमाल है, मैं मीडिया के सामने दिखाना चाहता हूँ। ये एनआईटी है, एनआईटी नंबर 11/2/2016। 11/2/2016 में कम से कम 18 काम है। फिर उसके बाद ये सीरियल नंबर 18 के बाद अगर ये पेज पर नहीं आता तो 18 के बाद 19, 20, 21 लगाता है। उसी नंबर का उसने दूसरा एनआईटी जारी किया है, इसमें उन्होंने रखा है 15-16 काम अलग अलावा। आप समझ रहे हैं ना मेरे बात। फिर उसके बाद उन्होंने तीसरा एनआईटी निकाला है, इसका नंबर भी वही है 11/2/2016। सरकार को उल्लू बनाने का ये बहुत बड़ा साजिश है, हर एक की समझ में नहीं आएगा। शायद मुझे यकीन है आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, मगर कोई इंजीनियर इसको समझ जाएगा बहुत जल्द। इसका मतलब ये है कि वो सरकारी तौर पर ये एक एनआईटी दीवार पर चस्पान करता है आम पब्लिक के लिए। तो बाकी जो एनआईटी में दूसरा जो काम है वो सारे काम ये लोग ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। अब उसमें अलॉटमेंट में एनआईटी नंबर लिखना होता है। एनआईटी नंबर, ये एनआईटी नंबर वही है जो चस्पान करता है वही लिखता है, चस्पान वाले का भी वही नंबर है, जो उनके फाइल में छुपे हुए हैं उसका भी वही नंबर है। इसका मतलब ये है एक लेसन पर 3 बंदूक जारी करे, एक ही लेसन पर 3 बंदूक। तो ये है पीडब्ल्यूडी के कारनामा। आप कोई देख सकते हैं, अगर जूम करके दिखा सकते हैं, देखें तो ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। एक लेसन पर 3 बंदूक, इसमें से एक एनआईटी आम पब्लिक के नोटिस बोर्ड पर चस्पान होता है। बाकी जो अलॉटमेंट ब्लैक करता है, जो अंदर से अलॉटमेंट देते हैं, उन सारे अलॉटमेंट इसमें दूसरा काम होगा, ये पब्लिक को दिखाने के लिए है और ये फरोख्त करने के लिए। ये सारा काम जो ब्लैक में वो ठेकेदारों को देता है, उनसे कई गुना ये रिश्वत लेके आते हैं। इसमें कोई शक नहीं, मैं जबानी दावा नहीं कर रही है, मैं पूरा कागजात दिखा रहा हूँ, और कोई भी सरकारी मुलाजिम आकर देखना चाहे वो देख सकता है। पीएमजीएसवाई का एक मसला रह गया था, ये हर पीएमजीएसवाई रोड के RD0 पर ये चस्पान होता है, इसको बोलता है पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड। पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड, इसमें ये लिखा होता है कि आपका रोड किस तरह तैयार करना है। पीएमजीएसवाई का एक ही उसूल है, रोड को इस तरह बनाना है, उनका सतह जमीन से 1 मीटर ऊंचा रखना है। फिर उसमें आपको बड़ा बड़ा पत्थर कितना डालना है, जीएसबी 300 mm का जीएसबी उसमें डालना है। फिर उसके बाद डोजर चलाना है, फिर WBM रखना है 75 mm का, 75 mm WBM के बाद BM 50 mm रखना है। फिर उसके बाद देखना खत्ते का तारकोल सिलसिला है, फिर तारकोल के सिलसिले में सबसे नीचे वो मोटा होगा, फिर उसके बाद सबसे कम होगा, फिर उसके बाद सील कोड नाम का वो होगा। और सतह जमीन से हमारा रोड जैसे का हर रोड कितना होगा, 1 मीटर ऊपर होगा। आप लोगों में से किसी ने देखा ये पीएमजीएसवाई का रोड का हालत, ये जमीन में धंसे हुए हैं,
जितने भी पीएमजीएसवाई का रोड है वो सारे ज़मीन में धंसे हुए हैं। साथ ज़मीन से एक 3 फुट के फासले पर कोई भी रोड नहीं है। एमक्यूएम एसक्यूएम एमक्यूएम एसक्यूएम जाकर ये अपना दुख दर्द, जो मैं पर्सनल दुख दर्द नहीं है, पूरा आवाम का दुख दर्द है, उसमें मैंने ये टेप्सी का मामला रखा था। ये 2015 से आज 2027 तक अलॉटमेंट है, एक ही बंदे के नाम पर है। तो वो 33,000 में ये केफा चलाता था। जब 2022 में मैंने उसमें मुदाखलत करके बोला भाई ये आजकल तो खाली दुकान 100 लाख रुपए में बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये 33,000 में इतना बहुत बड़ा प्रॉपर्टी जिससे सरकार बहुत लाखों रुपया कमा सकता है, क्या बोले। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पीछे वाला टेंडर में 2.5 लाख रुपया उसमें करके उसको 5 साल का अलॉटमेंट उसको दे दिया। अलॉटमेंट देने से पहले उन्होंने ऐसा उसमें साजिश और ये गपलाबाजी किया, जो सब मैं आप मीडिया हजरात के सामने दिखाना चाहूँगा थोड़ा थोड़ा कागजात करके। टिप्सी की बात हो रही है। टीएफसी ऑक्शन हुआ टीएफसी गेमाथन का, कैफे का, उसमें 3 बंदों ने पार्टिसिपेट किया, खाली 3 ऑनलाइन उसका बाइडिंग हो रहा था। उसमें सिर्फ मुर्तज़ा अली, मोहम्मद जीशान या मुर्तज़ा अली या मंसूर अस्करी देखनी, ये 3 नफर में उसने टेंडर भरा। तीनों का टेंडर एक ही है। मुर्तज़ा अली ने एक टेंडर भरा है 1,65,000 रुपये में, उसने दूसरा बाइट उसमें डाला है 1,85,000 में, उसमें तीसरा टेंडर भरा है 2,25,000 में। ये आप मीडिया पर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद ये जीशान अली ने लिखा है, जीशान अली ने डाला है 1,80,000 का पहला। दूसरा बाइट में उसने अपना टेंडर 1,85,000 पर पहुंचे थे। तीसरा टेंडर उसने 2,10,000 पर दिया। अब एक्चुअली ये टेंडर जो है वो सीधा जो इस वक्त चला रहे हैं उसी के नाम पर उन्होंने करने के लिए बिल्कुल अंदर से तय करके रखा था। उसके लिए उन्होंने ये सारे प्रपोज, मतलब ये सारे कागजात इस तरह फेक तरीके से उन्होंने एजाज किया। फिर इनको करना क्या था, ये टेंडर जो है हर हालत में इसी के सामने रखना था। इसी सिलसिले में उन्होंने ये किया है। लेकिन जब पुणे से टेंडर किए, पुणे में जाकर टेंडर किए यहाँ, ताकि कोई देख ना पाए। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो टेंडर जो बैटर है वो सक्सेसफुल होता है, उसके नाम पर एक सीडीआर होता है। सीडीआर रखा है ये मंसूर अस्करी का। ये सीडीआर है मोहम्मद जीशान की तरफ से सबमिट किया है। तीसरा सीडीआर है किसी मोहम्मद मुस्तफ़ा अली का। तो इसका अलॉटमेंट जो है किसी मुर्तज़ा अली को, तो सीडीआर मुस्तफ़ा अली के नाम पर, अलॉटमेंट मुर्तज़ा अली के नाम पर देना, आप खुद समझ सकते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे टोकिए, मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं हर किस्म की सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक मिनट, पहले टीएफसी की जरा बंगले। अच्छा, और दूसरी अहम बात है वो टैक्सी का, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बंगले है। उस बंगले को तामीर हुए ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 साल हो गया था। 8 से 10 साल। फिर उसके बाद उसका रिनोवेशन हो गया था। उसको रिनोवेशन हुए सिर्फ 5 साल हो चुके थे। उसकी छत में ऐसे कीमती कीमती लकड़ियाँ वो सारे डाले हुए थे। उसका छत का जो लकड़ी ही था वो 95 लाख रुपए मालियत के थे। कल उसको गिरा के दूसरा लगा दिया। वो सारे
मलबे यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। अगर वो एक्शन पर लगाएंगे तो फिर भी सरकार कम से कम 50 से 1 करोड़ रुपया वहाँ से कमा सकते हैं उस मलबे से। तो ये सारे मलबा वहाँ से गायब हो चुका है। ऐसी नाइंसाफियाँ खाली हम सब एक का नहीं, ये पूरा करदिल का प्रॉपर्टी है। ये सारे संस्था से लेकर वहाँ ये मटाइन तक लोगों का सारे हम सबका प्रॉपर्टी है। तो इसमें हमको सबका हक बनता है। माता हमने मतलब ये बोलने वाला हम क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब हमें नहीं सोचने। हमें संस्था की परेशानी को हमारी परेशानी समझना चाहिए। संस्था की परेशानी हमारी परेशानी है, तो ये हमारे हुकूक पर दाते हो रहे हैं। तो टैक्सी को छोड़कर अब मैं दूसरी तरफ आऊँगा। 2022 में आप सब जानते हैं करगिल के हर चौक पर ये पोस्टर चस्पान था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और करगिल फाइनेंशियल क्राइम यूनिट करगिल। अगर करप्शन जहाँ कहीं भी करप्शन हो रहा हो या गलत हो रहा हो, हमें हिला दें। ये उनका मोबाइल नंबर है। जब ये रसीद ये पोस्टर देखा तो हमने इसी से खुश होकर 3 एप्लीकेशन लेकर वहाँ गया था, जिसका मैं पहले जिक्र कर सकता हूँ, अब दोबारा जिक्र करना मुनासिब नहीं है। उसके साथ मैंने ये टैक्सी का केस एसएसपी के सामने रखा था, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इनायत अली चौधरी साहब ने पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के रखा था, उसको ये सारे खाद उसको नज़र नहीं आया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ अब तक। तो दूसरी बात, उसके साथ मैंने पीएमजेएसवाई का बहुत सारे घपला, हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा घपला है जो पीएमजेएसवाई में हो रहा है। पीएमजेएसवाई वाले सेंक्शन करते हैं अपनी तरफ से, कोई रोड बनाने का वो कभी सेंक्शन लेता नहीं है। रोड जो पहले बना के होता है वही उसी रोड को वो लोग उसी को फॉलो करते हैं, इसी को दिखाकर दूसरा पैकेज मतलब वो सेंक्शन कराता है। फिर ऐसा हो गया। तो इसमें इस सिलसिले में मैंने दूसरा निकाला है ये आप लोगों की इसमें माजरत चाहता हूँ बीच बीच में रुकने पर।